साथियों, सरदार जी, मैं भागकर तुम लोगों की शरण आया और तुम लोगों ने हमें सरदारी का खिताब दिया, लेकिन आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस कारण तुम लोगों के पास आया। किस कारण? आज तक तुम लोगों ने कभी ये जानकारी करने की कोशिश नहीं की। नहीं की सरदार जी। और तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज। सरदार जी, तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज। और लाखन सिंह डाकू बना जिस कारण मैं किस कारण में आज कभी सेना पत कहलाता और खून हुआ हीरागढ़ में जो थी मेरी माता। और खून हुआ हीरागढ़ में जो थी मेरी माता। झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, सच सच तुम्हें बताता। और 8 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे नाता। और 8 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे नाता। और नमक में जिसका खाया, नमक में जिसका खाया, नमक में जिसका खाया हूँ और झूठा इल्जाम लगाया। झूठा इल्जाम लगाया। ना तेरी जड़ा लगाऊं और कमर बांध हथियार भई हीरागढ़ को जाऊं। आज हम हीरागढ़ रियासत के अंदर अपना दाखिला देंगे बहुत अच्छा सरदार जी। और ये पता लगाओ कि मेरे बंगले से शमशीर किसने चुराई और उसी शमशीर से राजमाता का खून हुआ। और
बहुत जल्द पता लगना चाहिए, लेकिन हमें जंगल के रास्ते से प्रवेश होना है। बहुत अच्छी बात सरदार। आओ मेरी शाह। हेलो, और ये आ गए रामदास मौर्य टीवी टावर के पास वाली। इनकी तरफ से हमारे कंपनी मालिक साहब के रोल पर खुश होकर के 100 रुपए के स्पेशल पुरस्कार पारित किया था। जय मां, जय मां। आओ मेरे आज हमें चलना है नाहर सिंह के पास, और नाहर सिंह से आज मैं अपना हिसाब लूंगा। आज से वो देता है तो अच्छा है, नहीं आज उसे मौत के घाट उतारूंगा। क्या बात है प्रिय? सोम जी, जैसे आप कुछ जानते नहीं, आज मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। तुम क्या जानती हो कि बेटे के लिए मुझे दर्द नहीं है? माँ तो सिर्फ आंखों से 4 बूंद गिराकर अपनी ममता दिखा देती है, लेकिन बाप के दिल से पूछो कि उस पर क्या गुजरती है। जरा सोचिए कि अगर हम उसे सजा नहीं देते तो हमारे राज्य रियासत के लोग मुझे क्या कहते कि महल के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ और सम्राट ने कोई इंसाफ नहीं किया, कोई न्याय नहीं किया। इसलिए इंसाफ होगा नाहर तो राज करने के काबिल रहो अपना तुम, राज करने के कि राज करने के काबिल रहो अपना तुम, ताज मातत कर दो हवाले मेरे, भूल कर करना ना मुझसे इनकार है, वरना चांद के पड़ गए लाले तेरे। नाहर, अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। जौहर सिंह, अगर यही बात तो मुझसे खुशी से कहता, अच्छा तो मैं अपने हाथों से अपने सर का ताज उतार कर तेरे सर पे खुशी से पिरा देता। बहुत लेकिन आज तेरे इस रंग और ढंग को देखकर नाहर, क्या इस महल से हम तुझे एक फूटी कौड़ी अभी नहीं तुमने देंगे। हमरा रंग कहाँ देखा है, अब देखोगे हमरा रंग। आज एक भाई होकर भाई को मारने के लिए आ गया है। बेशक भाई को बिठाऊंगा आज। और हो के भाई मुझे मारने आ गया, आज मैंने लिया तुझको पहचान है, आस्तीन का शाप दूंगी कै बेशरम, आज बख्शू नहीं मैं तेरी। भाइयों, गिरफ्तार कर लो इसे और ले जाओ कल कोठरी के अंदर इसे बंद कर दो। कुछ दिन ये बंद रहेगा तो इसका कल ठिकाने लग जाएगा। अरे ओ नाहर, शायद तुझे हुक्म देना नहीं आता है, हुक्म कैसे दिया जाता है ये भी सुन ले। शिवाइयों, छीन लो सर का ताज और उतार लो शाही पोशाक, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। कौन छीन लो? तू
मैं सबके बारे में कबो सोचो, चाहते तो हमका बना देते मनई, लेकिन हम चिरकुट के चिरकुटे रह गए। पूरा जवार हमका चिरकुट कहा है तुम्हारी वजह से। हैं? चाहते तो 2-4-10 बीघा लिख देते हो, लेकिन नहीं ध्यान दे। राजा बन है राजा। उतारो नाहर, याद करो उस दिन को जिस दिन तुमने मेरे ऊपर जुर्म किया था, मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था। याद करो उस दिन तुमने को नाहर। गलती किया था। अच्छा, उस गलती की मैंने तुम्हें सजा दिया था। नाहर, वाकई में तुम नहीं बोल रहे थे, वो तुम्हारे सर पे वो ताज बोल रहा था, लेकिन आज वो सर का ताज तुम्हारे सर पे नहीं है। अब मैं बोलूंगा और तुम जुर्म सहोगे। देखो कि कैसा हम तुम पे जुर्म उठाते हैं। नाहर, एक एक जुर्म का बदला मैं तुमसे लूंगा। हराम खोर, जिस तरह तुमने मेरे जज पर खंडर बरसाए थे और मेरी बीबी पे जरा भी शर्म नहीं। अभी दर्द नहीं हो रहा, अब दर्द दूंगा तुम्हें, और ऐसा दर्द दूंगा कि तुम खून के आंसू रोगे। खून के खराम चदे, तेरा मुंह देखना महापाप है। मैं तुम दोनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नंबर 2। ठहर जाओ रामकली के भतार, तुम क्यों आ गई हो? इतनी जल्दी काहे को है? मिटा रहा हूँ हरामखोर को। अभी तो हमारा हिसाब है राजा जी। इतनी तुम्हारा हिसाब बाकी है यार। चलो, इतनी आसान मौत दे रहे हो? इतनी आसान मौत देना ठीक नहीं है। जो 3 वर्षों से मुझे तड़पा रहा है, उसको इतनी आसान मौत देना ठीक नहीं है। चलो ढाओ। सिपाही, जरा हंटर लाओ, राजा साहेब की थोड़ा स्वागत तो कर दूं। वाकई में आज तूने बेश्या होने का पन दिखा दिया है। अभी क्या देखा? और ये अपनी बीबी का तलवा चाटने वाला, बेशक मुझे गोली मार दे, लेकिन सच्चाई हमारी जुबान से कभी बंद नहीं होगी। अरे चिरकुट, खामोश रहे। तो गरम करूं इसको थोड़ा। और नहीं, जान ले अगर बच गया तो वो हद से करूंगा। तुम बच गए तो हमको कहाँ छोड़ी? अगर मैं बच गया मैं सऊदीया चला जाऊँ तो वो हद से करूंगा कि जिस तरह कुत्ते का होता है ना, अरे कुत्ते से भी बदतर हम तुझे मौत मारेंगे। रेंज दूसरा लाओ, जरा सलेंसर लगाऊं तो आवाज इसकी बदले, नहीं बदलेगी नहीं। आवाज हराम आवाज तो नाहर सिंह की नहीं बदल पाओगी। चमड़ी खींच समझ लेना। क्या खींच लेगी? बेस्या है, बेस्या रहेगी। नाहर सिंह, बेस्या का तुमने प्यार देखा था। बेस्या अगर प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, अगर नफरत करती है तो कयामत आ जाता है। और मरती है तो ना, वो दिखाऊंगी। मरती है तो कुतिया से भी बदतर मौत मरती है। उसके जिस्म में इतने कीड़े पड़ जाते हैं कि उसकी लाश को कोई छूने को स्वीकार नहीं करता। ये तो गलत है तुम्हारा ड्रामा। ये सड़ा डायलॉग मार रहे हो तुम। सड़ा डाई लाख नहीं, अच्छे अच्छे तेल लगाने के लिए आते हैं कोठे हाथ तेल लगाते हैं। और वो रंडी नहीं, अब महारानी बन तुम गई। लगाओगे साले चिरकुट, जिंदगी भर लगाओगे, क्योंकि और उसके तुम्हें- स्वादी हो ना।
हराम खोर, रंडी से टकराने का नतीजा क्या मिलेगा? वो दर्दनाक मौत मारूंगी नाहर सिंह तुम्हें, हरामजादे, कि शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। और ये गीतवा हरामजादी, ए सिपाही, सिपाही, ये गीतवा किधर लाओ और उसको बांध दो। देख लिया ना, जिसके लिए तुमने हमारे समक्ष हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया था, जिसको शरण दिया था, आज ये सिर्फ तुम्हारी देन है। तुम्हारी वजह से ये सब जुर्म सह रहा हूं। अगर उस दिन इसके लिए आंचल फैलाकर भीख न मांगती तो उसी वक्त इस बेस्या के चेहरे को बिगाड़कर और यहां से भगा देता। सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब भोगो। बात कर लो मजनू, बात कर लो। अब लैला मुलाकात नहीं करेगी दोबारा तुमसे। ये हरामजादी गीतवा अगर उस वक्त नहीं पहुंचती तो विजय सिंह की फांसी हो जाती। एक बात और समझ लो, विजय सिंह ने मेरे साथ कुछ किया नहीं था, उसे मकर जाल में सिर्फ फंसाने का। क्या समझ रहे हो तुम? इसका मतलब कि तुमने मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। झूठा इल्जाम लगा उसे दुनिया से दूर करवाना चाहती थी। वाकई में अगर हकीकत में तेरा औलाद होता, क्योंकि तू रंडी है ना, तो अपने औलाद के संग में भी यही हरकत करती। सिपाही, यह हरामजादी गीतवा को ले जाओ, इसकी दोनों आंखें फोड़ दो। चोले का खेल खेल रहे हैं। आप ही तो हरामजादी को आज जो यहाँ खुशियाँ मना रही है राज में, अरे मेरे ही कहने से मेरी स्वामी ने तुझे रहने की जगह दी है। नहीं, आज तू यहाँ नहीं, बाहर होती, राज के बाहर होती, कमी नहीं करेगी। मजनुआ छोड़ दे, लेगा को नहीं, वो हाल करूंगी ना हरामजादी। छोटी मुंह बड़ी बातें हैं? रामकली से मुंह लड़ाने का नतीजा क्या होगा? पापनी, अभी पापनी का कहर क्या देखा है? पापनी तो वो कहर ढाएगी, हरामजादी तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारेगी। सिपाही, समय बर्बाद करने का वक्त नहीं, ले जा उसकी दोनों आंखें फोड़ दो हरामजादी। आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पत्नी को नहीं तड़पो नाहर सिंह। नाहर, अब तड़पो तुम, शिव तुम अपनी बीवी और बच्चे के लिए तड़पोगे और खून के आंसू रोगे। नाहर, खून के आंसू। अब तो भाई हम हो रंडील लो, मेहरारू लावे तो है तेरा मन से तू खड़ा रहा। मेहरारू हट जाने, बहुत चले कंटाप मानूंगा, सही हो जाएगा। तुम खाली खड़े रहो, तुम्हारे मेहरारू हरामजादे तुम बहुत। नार सिंह, अब देखोगे जो मैं हम कौन सा मजा सिखाते हो। और आज के बाद तो तुम अपनी बीवी से मुलाकात करोगे, लेकिन अब आज के बाद वो तुम्हें नहीं देखेगी। और जी भर के देख लो, आज के बाद हम तुमसे जुदा कर देंगे उसे। हराम खौर इस दुनिया से बचाएगी और तुम तड़पोगे, खून के आंसू रोगे। डाल दो साली को। देख लो नाहर, जी भर के देख लो इसे। एक खून कलुआ है, हमारा कहाँ सही है? तड़पो नाहर सिंह, तड़पो। अभी तक खून के आंसू लाएगी रामकली। रामकली का भी कहर कहाँ देखा है तुमने? मुझे भी मार देना रामकली, जिंदा नहीं छोड़ना। अभी नहीं मारूंगी, इतनी जल्दी मारना तुम्हें आसानी मौत तो दूंगी ही नहीं। सिपाही, इस गीतवा हरामजादी को लेकर घसीट के फेंक दे किसी बीवान जंगल में।
कोई आप जानवर लोगों ने इसकी आंखों को तो छीन लिया है, कम से कम इसे मुझसे जुदा तो मत कीजिए। तड़पो नाहक सिंह, अभी तक अपने बच्चे के याद में तड़प रहे थे। अरे आप तड़पो अपनी पत्नी के याद में। अरे सिपाही, इसको भी ले जाकर ले जा, ले जा इसे, बंद कर दे काल कोठरी में। सारवी बस्ती उतर जाएगी। इसी गर्मी जब राजा उतरेगी बनने तो का गर्मी चली थी। ले जा। एक बार अच्छे हम नहीं उतार पाए। तो हंटर उठा, हंटर जरा हमको उठाओ तो बताता हूँ इसको हम। के तुम यार हमारी बातें नहीं समझते हो। हम तुम्हारी गर्मी उतार बंद कर दे काल कोठरी के अंदर। चले दोबारा ऐसी मार मारूंगा तुमको अभी। आप इसे ले जाओ, बंद करके आ तो फिर सुनूंगा बाद में। स्वामी, चलो अब हम चलते हैं, आराम करते हैं। हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो गया। सिर्फ वक्त आने पे एक दिन मिटा दिया गया। आज परेशानी है। अरे अब तो तुम महारानी बन ही गई है, महारानी घबराओ नहीं। चलो आओ जल्दी आराम करते हैं, उसके बाद नाहर सिंह से फिर मिलते हैं। आओ बड़ी। चलिए।